सहारा समूह की कंपनी और सोसाइटी के एजेंट्स, कार्यकर्ता भाइयों और बहनों एवं एल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्रिज्म ग्रुप ऑफ कंपनीज, आनंद निधि ग्रुप ऑफ कंपनीज, आदर्श क्रेडिट सोसाइटी ग्रुप ऑफ कंपनीज, पीएन स्काईलाइन ग्रुप ऑफ कंपनीज एवं सभी फ्रॉड कंपनियों में फंसे निवेशकों के एजेंट्स, कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। साथियों, मेरा ये वीडियो मुख्य रूप से महाधोखेबाज सहारा एवं दूसरी फ्रॉड कंपनियों के फंसे हुए एजेंट, कार्यकर्ता भाइयों और बहनों के लिए है। इसलिए ये पूरा वीडियो को ध्यान से सुने। साथियों, मैं पिछले काफी समय से सहारा एवं दूसरी फ्रॉड कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रहा हूं, कठोर संघर्ष कर रहा हूं, जिसके बारे में मैं अभी तक 224 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अब बता चुका हूं अपने संघर्ष के बारे में। अपने संघर्ष की इस कड़ी में अभी तक पूरे देश में राजनीतिज्ञों को, प्रधानमंत्री समेत सारे मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों समेत सारे मुख्यमंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को, कार्यपालिका, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस को, न्यायपालिका को 3 लाख से अधिक सबूतों के साथ मजबूत याचिकाएं भेज चुका हूं, जिस पर कुछ जिलों में कुछ कार्रवाई भी हो रही है। कानपुर में 4 और उन्नाव में 1 अनुलग्नकों सहित 1-1 लाख पेज की एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उस पर कार्रवाई चल रही है और 40 से अधिक कार्रवाइयां, एफआईआर दर्ज हो रही हैं, जैसा कि कानपुर के कमिश्नर ने हमें आश्वासन दिया है। इसके अलावा मैं निम्न कार्रवाइयां तेजी से कर रहा हूं। पूरे देश में जहां जहां एजेंट एवं निवेशक हैं, उन थानों में प्राथमिकी उसी लेवल की, यानी एफआईआर दर्ज कराना, जिनकी संख्या 1 लाख से अधिक हो रही है पूरे देश में। जिन थानों में एफआईआर दर्ज हो गई है, उनकी अदालतों में गैर जमानती वारंट, यानी गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कराने के लिए याचिका दे रहा हूं और सहारा एवं सभी कंपनी के निदेशक, ऑडिटर्स के विरुद्ध, ताकि सभी कंपनियों के लाखों अपराधी, जिसमें निदेशक हैं, अफसर हैं, ऑडिटर्स हैं, को जल्दी से जल्दी जेल भिजवा सकूं। इसके अलावा मैं निम्न कानूनों के अंतर्गत भारत के प्रत्येक जिलों में याचिकाएं भेज रहा हूं। पहला, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट। साथियों, यह एक्ट बहुत ही जबरदस्त है, जो 78 से प्रभावी है और इसके अंतर्गत सहारा की एक-एक कंपनी, एक-एक सोसाइटी और जितनी दूसरी कंपनी और सोसाइटीज है, सब साबित हो चुका है कि फ्रॉड है। यह एक्ट बहुत क्लियर है अपने आप में और सीधी पावर दे दी गई है पुलिस कमिश्नर को और मंडलायुक्तों को और डीएम को। धारा 3 और 5, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट, धारा 3 और 4, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, धारा 10, 66, 67, 68, 69, 104, 108, 109, 111, 110, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धारा 3, 4, 5, 19, यूपी और सारे राज्यों के गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप गैंगस्टर एक्ट अधिनियम 3 और 14। इसके अंतर्गत सहारा और सभी कंपनियों की सभी प्रॉपर्टी को बुलडोजर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए या सीज होनी चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज सेबी एक्ट, दिवालिया अधिनियम, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, रियल एस्टेट रेरा, धारा 4, 5, 18, 19, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, बेनामी ट्रांजैक्शन अधिनियम, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम। इसके अंतर्गत सहारा और सभी कंपनी के डायरेक्टर्स के पासपोर्ट जब्त होंगे और उनको देश से भागने नहीं दिया जाएगा। साथियों, मेरे जुनून और जोश की वजह से पूरे अभियान में
मेरा अपना काफी रुपया खर्च हो चुका है। और मैं ये आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि अब मैं आप सबकी आर्थिक मदद के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आप लोगों की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मेरा एक सुझाव है, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, अनुरोध है कि आप कि हमारे एजेंट और कार्यकर्ता भाई बहन प्रति निवेशक मुझे फिलहाल मात्र 1,000 रुपए दें प्रति निवेशक। यदि वो ऐसा करते हैं तो मैं उपरोक्त सभी कानूनों में याचिकाएं में उनका नाम डालूंगा, उनके नाम से याचिका की प्रति भी उनको ऑनलाइन भेजूंगा और सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन शर्त यह होगी कि पूरे देश में अधिक से अधिक संख्या में एजेंट कार्यकर्ता भाई बहन मेरे इस अनुरोध को प्रभावी करें, क्योंकि खर्चा बहुत बड़ा है और लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय तक है। लड़ाई सिर्फ सहारा अन्य कंपनियों से ही नहीं है साथियों, बल्कि भारत सरकार और राज्य सरकारों से भी है, देश के आईएएस आईपीएस आईआरएस से भी है। इसलिए एक बात पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं कठोर संघर्ष कर रहा था, कर रहा हूं। मैं न कभी बिका हूं, न कभी बिकूंगा, न कभी थका हूं, न कभी थकूंगा, न कभी रुका हूं, न कभी रुकूंगा। और जल्दी से जल्दी आपका रुपया मैं ब्याज के दिलवा कर ही दम लूंगा। बस आपसे निवेदन है कि मेरा जो छोटा सा अनुरोध है इस पर काम करें और मुझे आर्थिक शक्ति दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।